हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ब्लिस जीवीएस फार्मा के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ब्लिस जीवीएस फार्मा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 1984 में तो ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि अगर आप देखोगे 2024 में ये 40 साल पूरे हो जाएंगे इस कंपनी को, यानी कि ऑलमोस्ट 40 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ये कंपनी क्या काम करती है, देखिए ये जो कंपनी, ये फार्मास्यूटिकल के जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो ये कंपनी बनाने का काम करती है, जो कि सपोजिटरीज, पैसेरीज, कैप्सूल, टैबलेट, इन फॉर्म में वो अपने फॉर्मुलेशन बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस इस कंपनी को, ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे 1984 40 साल का एक्सपीरियंस इनके प्रमोटर्स को वहाँ पर है, तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक अच्छी बात नज़र आती है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो 862 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो अगर आप मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो एक स्मॉल कैप ये कंपनी है। अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो अराउंड 82 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, यानी कि ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू के प्राइस पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम आरओसी और आरओई की बात करेंगे तो देखिए, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 101 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। लगभग 700 करोड़ का पूरे साल में कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोन रीपे करने में कंपनी को कोई इश्यूज यहाँ पे नहीं होंगे। और यहाँ पे अराउंड 22 टाइम कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है, तो वो मेरे ख्याल से देखा जाए तो इंटरेस्ट पे करने में यहाँ पे कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो देखिए, इंडस्ट्री के पी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 34 का इंडस्ट्री का पी रेशियो है। आपको लगेगा कि ये 500 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पे वीडियोस को बंद कर दोगे। देखिए, मेरे ख्याल से अभी आपने वीडियो बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक अराउंड 10 से 12 के पी रेशियो पे ही ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, अगर हम पिछले 4 फिनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले 2 साल अगर आप देखोगे तो लगातार रेवेन्यू के नंबर कंपनी के डिक्रीज हो रहे हैं। खास करके 19 और 20 वाला जो फिनेंशियल ईयर था, वहां पर अगर हम देखेंगे मोर देन 200 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर नीचे आया, यानी कि 20% यहाँ पे एक ईयर में रेवेन्यू का नंबर कंपनी का कम हुआ है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी अराउंड 15 से 16% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी वहां पे हमें अराउंड 30% से गिरती हुई नजर आई है। तो देखा जाए तो फिनेंशियल ट्रेंड जो कंपनी का है वो इतना अच्छा नजर नहीं आता है। लेकिन अभी अगर हम आने वाले टाइम की अगर हम बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, पहले अगर हम देखेंगे तो पहले कंपनी लगभग 244 करोड़ 200 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करती थी, लेकिन 2020 वाला जो ईयर था वो कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे कंपनी ने एक बार भी 200 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यू जनरेट नहीं किए थे। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो अभी जो रीओपनिंग इकोनॉमी में हो रही है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे 168, 196 और 216 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पे कंपनी ने 50 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, लेकिन ये 50 करोड़ का लॉस नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में 5 करोड़ ऊपर आया है। यानी कि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 29 करोड़ पे था, और इस जो पिछला क्वार्टर था दिसंबर 2021 वाला, वहाँ पे ये नंबर 34 करोड़ पे आया है। लेकिन अब आप बोलोगे 50 करोड़ का लॉस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की जो अदर इनकम थी, यानी कि जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट वगैरह किए होते, तो वहाँ पे कंपनी को 68 करोड़ का लॉस हुआ है। तो इसीलिए इसी की वजह से यहाँ पे ये नंबर हमें इतना नीचे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस नंबर को हटा देंगे, ये नंबर ऑलमोस्ट हर बार पॉजिटिव होता है, तो ये पहली बार नेगेटिव है। अगर ये पूरा 68 करोड़ को अगर हम हटा देते हैं तो वहाँ पे 18 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो 24-21 करोड़ ये वाला क्वार्टर मेरे ख्याल से हमने इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल क्वार्टर था। उसके बाद से मेरे ख्याल से मेन जो कंपनी का फिर से ऑपरेशन सही करी, ओपनिंग वहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो देखिए, 24, 21, 45 करोड़, 18 करोड़, यानी कि अराउंड 63 करोड़। और अगर
हाँ 17 से 18 करोड़ का अगर हम और प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर में अगर हम मान के चलते तो अराउंड 80 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी के एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकते हैं। और वहां पर अगर आप देखोगे 850 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि अराउंड 10.5 या 10.6 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज जहां पे थोड़ा कंफर्ट नजर आता है, और अगर हर क्वार्टर में लगभग ऑन एन एवरेज 200 करोड़ का रेवेन्यू अगर ये कंपनी जनरेट करती है तो जो प्राइस टू सेल्स रेशियो का नंबर हो जाएगा वो भी वहां पे 1 टाइम्स पे आ जाएगा। और देखा जाए तो ये जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री है तो आने वाले 3 से 4 महीने यहाँ पे भी रॉ मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि जो इनके जो बेसिक जो जितने भी फॉर्मुलेशन वगैरह बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है तो सारे के प्राइसेस बढ़े हैं, तो इसकी वजह से लगता है कि थोड़ा मार्जिन इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये पूरी जो इंडस्ट्री, और यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड भी है, तो वहाँ पर कोई कंपनी अगर 20-25% CAGR से अगर ग्रो हो रही है तो वहां पर ही मार्केट 20 से 30 का पी रेशियो देने के लिए रेडी है। बाकी अगर आप में 10 से 12% तक की ग्रोथ है तो मार्केट आपको वहां पे नॉर्मल 10 से 12 के पी रेशियो ही यहाँ पे देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वैसे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है, लेकिन दिसंबर 2020 में प्रमोटर्स ने यहाँ पे अराउंड क्लोज टू 8% से अपनी होल्डिंग को कम किया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर बात रुक नहीं जाती है, उसके बाद अगर आप देखोगे जून 2021 में भी 0.07% से होल्डिंग का नंबर कम हुआ है, उसके बाद अगले क्वार्टर में भी ये नंबर कम हुआ है, उसके बाद अगले क्वार्टर में भी कम हुआ है। तो देखिए लगातार अगर यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है तो ये मुझे थोड़ा सा देखा जाए तो एज अ शेयर होल्डर मुझे थोड़े से ये कॉशियस अप्रोच लगते हैं, क्योंकि सीधा 41% से ये जो लास्ट वाले जो नंबर्स कम हुए ये मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो सीधा 8% की होल्डिंग कम होना ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये वरीसम साइन मुझे यहाँ पे नजर आता है। और उसके बाद में अगर हम FIIs की अगर हम बात करेंगे तो FIIs की भी अगर हम जो होल्डिंग है तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 21%, 19, तो ये भी लगातार होल्डिंग ये भी कम हो रही है। उसके अलावा अगर हम DIs की होल्डिंग की बात करेंगे तो वो नंबर यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे ही चल रहा है, लेकिन एट दी एंड अगर आप देखोगे तो जब यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 29% थी, तो जब रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 29% थी, तो जब प्रमोटर्स की होल्डिंग 41% थी, तो अगर हम देखेंगे तो वहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 8% से कम हुई है, लेकिन जो पब्लिक की होल्डिंग है वो अराउंड 13% से बढ़ी है। तो यहाँ पे एट दी एंड अगर जब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास इतनी ज़्यादा होल्डिंग हो जाती है तो मैं थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेना पसंद करता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़े से रेड फ्लैग्स हमें दिखा रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कंपटीटर्स से कंपेयर करेंगे तो देखिए लॉरस लैब ये जो कंपनी है काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है, और इसीलिए मार्केट यहाँ पे अराउंड 40 का पी रेशियो इस कंपनी को दे रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो अमृतंजन हेल्थ केयर है तो इनका भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। तो बाकी सारी कंपनीज की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज टू अगर हम एवरेज पी की बात करेंगे तो अराउंड 30 का पी रेशियो है, लेकिन ये कंसिस्टेंट ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें ब्लिस जीवीएस फार्मा में देखने को नहीं मिली है, और इसी की वजह से हमें वो वैल्यूएशन यहाँ पे अभी एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। तो देखिए पिछले 5 साल पहले अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपको 50% का नेगेटिव रिटर्न होता, लेकिन अगर हम देखेंगे तो क्लोज टू अपने ऑल टाइम हाई के लो के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 221 रुपये का हाई है। तो वहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो मोर देन 50% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कंपनीज के जो नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, ये जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो आपको लगेगा कि वैल्यूएशन वाइज, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर हम देखेंगे यानी कि जो आने वाले 3 से 4 साल है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है काफ़ी फिनोमिनल वे में ये इंडस्ट्री ग्रो होगी, ऐसा पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा एक फिनोमिनल ग्रोथ इंडस्ट्री में होती है, तो वहाँ पे एक तरीके से इन अ वे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये अवॉइड करना ही सही रहेगा। उसके अलावा जो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होना, रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ना, वहाँ पे FIIs और DIs की होल्डिंग भी कम होना, तो ये इन अ वे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा रेड फ्लैग मुझे नजर आता है।
तो इसीलिए मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। बाकी शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा इतना मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ब्लिस जीवीएस फार्मा के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।